काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है। ऋग्वेद के तृतीय और सप्तम मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हिंदुओं के कई पुराने मंदिरों में से एक है, यह स्थान शिव और मां पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। आज के समय में काशी विश्वनाथ का जो टूरिज़्म है वो गोवा से कहीं ज़्यादा अधिक है और ऐसी भक्तों की मान्यता है कि अंत समय में भगवान शंकर आकर लोगों को तारक मंत्र से तारते हैं। और एक रोचक फैक्ट आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट ईयर 2022 में काशी विश्वनाथ घूमने आने वालों की संख्या 7 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा थी। लेकिन मैं काशी विश्वनाथ की अगर बात करूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसको इतनी बार खंडित करने की कोशिश की गई हो, जिसको इतनी बार तोड़ने की कोशिश की गई हो। जी हाँ, 11वीं सदी में महाराजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। फिर 1194 में मोहम्मद घोरी ने आकर के इस मंदिर को तोड़ दिया। सनातन विचारधारा को मानने वाले हिंदू भक्तों ने पुनः इस मंदिर का निर्माण कराया और पुनः 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को फिर से खंडित किया। पुनः 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया। 1632 में पुनः शाहजहां ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी को भेजा, पर भगवान के भक्तों ने उनका विरोध किया, उनसे सामना किया और वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन 1669 में मुगल काल का एक क्रूर शासक औरंगज़ेब, जिसने हमारे भगवान विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया और आज भी वह फरमान कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। औरंगज़ेब ने अपने 49 साल के शासनकाल में 100 से भी अधिक, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डाला। हमारी आस्था के साथ उसने खूब खिलवाड़ किया, हमारी आस्था को उसने खंडित किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। जी हाँ, मैं उसी औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ जिसने जजिया कर लाया था। मैं उसी औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ जिसने कई हिंदुओं की जबरन जनेऊ उतार कर उन्हें विवश किया, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उनका धर्म परिवर्तन कराया। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई मासीरे आलमगीर में मंदिर को खंडित करने का पूरा सच लिखा। इसके बाद 1777 से 1780 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर को फिर से बनवाया और एक नया मंदिर भी बनवाया, और जिस पर पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र लगवाया था, और ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के राजा ने वहां पर विशाल नंदी की मूर्ति की स्थापना की। यदि आप देखेंगे तो वह नंदी आज भी उल्टी दिशा में दिखता है, क्योंकि जो नंदी का मुख है वो उसी तरफ है जहाँ पर एक समय पर ज्ञानवापी मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर हमारा विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इसके बाद हिंदुओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। सन 1810 तत्कालीन जिला अधिकारी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा और उसमें यह लिखा कि हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर वापस दिया जाए, पर यह भी संभव नहीं हुआ और इसके बाद यह संघर्ष लगातार चलता रहा। हिंदू विचारधारा के लोगों ने काशी के साथ मथुरा और अयोध्या के लिए भी संघर्ष किया। भारत में 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, जो खुद में एक काफी बड़ी संख्या है। इन 3 प्रमुख जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इससे हमारी आस्था को खंडित किया गया। इस वजह से हमें यह स्थान पुनः वापस मिलने चाहिए थे, पर एक पक्ष ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। उसका यह कहना है कि सन 1991 में आए हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद के जितने भी मंदिर और मस्जिद है, वो जिस रूप में है, जिस जगह पर है, उसी रूप में वो रहे और उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव ना किया जाए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह सही है? इस तरह से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, हमारी आस्था का उपहास उड़ाना, क्या सही है ये? अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद पहले से ही थी, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। अब भैया उन लोगों के ऊपर भी आ जाते हैं। इस समय चल रहा है तत्काल में एसआई का सर्वे, तो एक तो दीवार है जो सबको दिखती है, मैं उस पर बोलूँगा ही नहीं कुछ, उस दीवार पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलते हैं हम लोग अंदर की बात करते हैं कि जो मस्जिद की दीवारें हैं जो बाद में बनी, उस पर क्या क्या मिला। तो जब एएसआई का सर्वे हुआ और अभी तत्काल में चल रहा है, तो उस सर्वे में दीवार पर जो पाई गई वो चीज़ें थी त्रिशूल, वो चीज़ें हैं स्वास्तिक, और ऐसे श्लोक है या फिर मंत्र हैं जो कि डिसाइफर नहीं, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इतने पुराने मंत्र, क्या मुस्लिम धर्म इतना पुराना है? ये मैं एक सवाल पूछता हूँ। और मस्जिद की दीवार पर हाथी के चित्र, और मस्जिद की दीवार पर कमल के फूल
और मस्जिद की दीवार पर सहस्त्र कमल के फूल, ये सारी चीज़ें मिलना, क्या ये आप लोगों को खुद में नहीं लगता कि ये सारे जितने सबूत हैं ये खुद गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था? ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में बने हुए खंभे जिनमें घंटियों की आकृति बनी हुई है, ज्ञानवापी परिसर में बनी हुई मस्जिद की दीवारों में बने हुए त्रिदेव की मूर्तियाँ, ये क्या बयां करती? मुझको तो भैया साफ साफ समझ में आता है, पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि यहाँ पर पहले मंदिर था। अब उनके लिए क्या किया जा सकता है? खैर, मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है कि बहुत ही जल्दी जो फैसला आएगा कोर्ट का वो क्या होगा। और ये तो सिर्फ काशी विश्वनाथ है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है जो कि आप सबको पता है। और नेक्स्ट ईयर 2024 में 22 से 24 तारीख के बीच में, मतलब अगर हम कहें तो 21 से 27 के बीच में अयोध्या में वो उल्लास होगा, वो हर्ष होगा जो कभी अयोध्या ने नहीं देखा होगा श्री राम के लंका लौटने के बाद से आज तक। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो यार कमेंट में जय श्री राम एक बार ज़रूर लिख देना। चलिए, और ये हो गई अयोध्या की बात। काशी का भी फैसला आना आपको पता ही है क्या है। और उसके बाद रही बात मथुरा की, तो वह तो भगवान श्री कृष्ण लला की जन्मभूमि और आप सबको बहुत अच्छे से पता है। रही बात तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हमारे मंदिरों को तोड़ करके इस तरीके से अवैध मस्जिदों का निर्माण करना कहीं ना कहीं गलत ज़रूर था। और धीरे धीरे कोर्ट इन सारी चीज़ों को सही कर ही देगा, क्योंकि कोर्ट में जब फैसला है। और मज़े की बात यह है, ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और जब हमारा ESI का सर्वे होता है तो सारी चीज़ें अपने आप एक्सपोज हो जाती है। तो वही चीज़ है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के थ्रू मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी। अगर आपको पहले से सारी चीज़ें नहीं पता थी और मेरे थ्रू पता चली तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अच्छे कंटेंट के साथ, किसी और पुरानी जगह के साथ, और उसके बारे में बात करेंगे। जय श्री राम।